तो जो व्यक्ति इंद्रियों के संयम के माध्यम से संसार के राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। आप कह दो कि संसार का राग द्वेष क्या है? यही घर परिवार, ये संसार की कामनाएं, यही हानि लाभ, इन सब चीजों से मुक्त हो जाता है। मतलब वो एक स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। वो अपने लिए कोई काम ही नहीं करता, अपना कर्तव्य समझकर काम करता है, बाकी सब ईश्वर को समर्पित करता है। तो जब व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है, तब वह भगवान के लोक का पूर्ण अधिकारी होता है, यानी वो मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन ये बिरले ही लोग इसको प्राप्त कर पाते हैं, इतना आसान तो खैर है नहीं ये राग द्वेष से मुक्त होना। इसमें लोगों को करोड़ों जन्म लग जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि संसार से कोई मुक्त नहीं होता है। सतयुग में भी तो बहुत ज्यादा लोग होते थे, कलयुग में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर सत समय एक ही रहता है। बस अब पान ऐसा नहीं कि सतयुग में ज्यादा लोग मुक्त होते थे, सतयुग से ज्यादा जितने सतयुग में होते उतने कलयुग में भी होते हैं। लेकिन कलयुग में इजी हो गया, केवल नाम जप और दान, दो चीजें ही परमात्मा प्राप्ति के लिए इनफ है। पहले के युगों में ये चीजें बहुत कठिन थी। कि जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त हो जाता है तो वो उसका हृदय जो प्रसन्न चित्त हो जाता है। भाई, जब आपके हृदय में कोई कामना है, कोई दुख ही नहीं। अच्छा आप बताइए, यहाँ चीजों से लगा, आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, आप ट्रेन का चद्दर तकिया कंबल यूज करते हैं, जब आप उसको छोड़ते हैं तो आपको दुख होता है क्या? नहीं ना। अपना एक रुमाल छूट जाए तो फिर टेंशन में हो जाते हैं कि यार कहाँ रह गया। और वहाँ इतना कंबल तकिया सब छोड़ के चल देते हैं, क्योंकि हमें उन चीजों से जुड़ाव नहीं। ऐसे जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त हृदय वाला हो जाता है, मतलब उसका हृदय वो निर्मल हो जाता है। जब जो व्यक्ति संसार की कामनाओं से मुक्त हो जाता है तो उसका हृदय बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अ, मोक्ष को प्राप्त करता है। जहाँ मोक्ष है, जहाँ भगवान है, वहाँ दुख का कोई वो नहीं। वहाँ दुख नाम की चीज नहीं है। जो परमात्मा का परम धाम है वो इस संसारिक माया से परे है। वहाँ ना कोई बुढ़ापा है, कुछ है ही नहीं, वहाँ केवल सुख ही सुख है। और इस संसार को दुख का अलग है, यहाँ दुख ही दुख है। अगर आप यहाँ जन्म लेंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार चीजें तो मनुष्य को, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म का मतलब जन्म लेने में भी बहुत दुख है, मृत्यु में भी बहुत दुख है, व्याधि समस्याएं जीवन की कितनी होती हैं, जरा बुढ़ापा, इन चार चीजों को तो आप फेस करना ही है, बाकी समस्या तो है ही है। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि जो भगवान का धाम है, जैसे यहाँ दुख ही दुख है तो वहाँ सुख ही सुख है, वहाँ दुख नाम का कोई कालम ही नहीं है। तो जब इस तरह से जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, तब वो उस परम धाम का अधिकारी होता है। अब देखिए, मोक्ष पाने की कोई अगर टाइमिंग पूछे तो मोक्ष 1 घंटे में भी मिल सकता है। अब मोक्ष करोड़ों जन्म में नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति व्यक्ति जिस समय व्यक्ति अब राग द्वेष से मुक्त हो जाए और अपना ध्यान परमात्मा में लगा दे, बहुत लोगों को ऐसे साक्ष्य में, इतिहास में नहीं है, बहुत ऐसे शास्त्र में एग्जाम्पल है जो मृत्यु के समय कुछ लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि मृत्यु के समय को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। अगर मृत्यु के समय व्यक्ति अपना पूर्ण मन भगवान में लगा ले और सारी कामनाओं से अपना संबंध तोड़ ले, तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और जब तक हम आज इस संसार में फंसे हुए हैं, यहाँ की कामनाओं से नहीं हट रहे, छूट रहे, तो जन्म पे जन्म होते रहेंगे, लेकिन यहाँ मोक्ष की कोई आशंका नहीं है।